होती है और हमें ध्यान करने में तकलीफ यानी कठिनाई होती है। तो अगर हमें सबसे बेहतर ध्यान करना है तो हमें कोशिश करना है कि जब कम से कम एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है कम से कम रहे, उसी समय हमें ध्यान कर लेना चाहिए। तो आप देखें, पैटर्न देखें टेम्परेचर का। आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सारे टेम्परेचर मौजूद हैं ना। तो आप देखें कि कौन सा समय होता है जब टेम्परेचर मिनिमम होता है 24 घंटे में। तो आप समय देखेंगे 5 बजे के आसपास का समय होता है जब न्यूनतम टेम्परेचर होता है उस 24 घंटे का। उसी समय में बाबूजी कह रहे हैं कि आप ध्यान करें। फिर इसके बाद जो है आगे आता है, नाड़ी विज्ञान के हिसाब से कुछ नियम बनाए गए हैं। दादी ने कहा है और ऐसा होता भी है कि हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं। होती तो 73,000 नाड़ियों से ज्यादा होती हैं, लेकिन 3 मुख्य होती हैं। एक होती है ईड़ा, एक होती है पिंगला और एक होती है सुषुम्ना। तो ईड़ा नाड़ी जो होती है वो हमारे मूलाधार चक्र से चलती है और हमारे आज्ञा चक्र पर आती है और वहां से मुड़ करके वह हमारे बाएं नासिका में आ जाती है। ऐसे ही जो पिंगला नाड़ी होती है वह जो है मूलाधार चक्र से चलती है और हमारे आज्ञा चक्र पर आती है और अंत में आकर के दाहिने नासिका द्वार पर आ जाती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वह भी मूलाधार चक्र से चलती है और आज्ञा चक्र पर पहुंचती है साथ में। इसके बाद वह सीधे एसडीके पर चली जाती है, यानी सहस्त्रदल कमल पर चली जाती है। तो ये 3 नाड़ियां होती हैं। तो अब क्या होता है कि इनके लक्षण अलग अलग हैं। तो जो ईड़ा नाड़ी है वह जो होती है ठंडी नाड़ी बोलते हैं इसको, इसी को चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। और यह कैसे पता चलेगा कि यह सक्रिय है? जब हमारी बाई नाक जो है खुली होती, ओपन होती, तब पता चलता है कि यह सक्रिय है। जब दाहिनी नाक हमारी सक्रिय चल रही होती है तो उस समय यह पता चलता है कि हमारी पिंगला सक्रिय है। पिंगला नाड़ी का नाम सूर्य नाड़ी भी है और इसे गर्म नाड़ी भी बोलते हैं। जब चंद्र नाड़ी चल रही होती है उस समय हमारा जो अंदर का हमारा जो तापमान कह लीजिए या हमारा जो अंदर का टेम्परामेंट कह लीजिए ना, टेम्परेचर नहीं, टेम्परामेंट कह लीजिए, तो हमारा टेम्परामेंट बड़ा शांत होता है। उस समय सक्रियता ज्यादा हमारे भीतर नहीं होती है। लेकिन जब पिंगला नाड़ी चलती है तो हमारा जो टेम्परामेंट होता है हाई होता है और हम उसमें बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो ध्यान करने के लिए जरूरी है कि हमारा टेम्परामेंट जो है वह लोअर रहे। तीसरी नाड़ी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सुषुम्ना। यह समतापी नाड़ी होती है, न तो ठंडी होती है और न ही गर्म होती है। और यह तब चलती है, यह तब सक्रिय होती है जब हमारी दोनों नाक से सांस बराबर मात्रा में आती जाती है। तो आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। आप अभी चेक कर लीजिए कि आपकी इस समय कौन सी नाड़ी चल रही है, ईड़ा चल रही है, पिंगला चल रही है या फिर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन सा अवयव आपके भीतर ज्यादा सक्रिय है, सूर्य तत्व ज्यादा सक्रिय है या चंद्र तत्व ज्यादा सक्रिय है। तो ये कहा गया है हमारी साधनाओं में कि अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो उस समय अगर साधना की जाती है तो वह साधना सबसे ज्यादा फलीभूत होती है। और सुबह का समय ऐसा होता है कि जिस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी सर्वाधिक समय तक चलती है। तो इसलिए उस समय अगर हम साधना करते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ भैया, पहला नियम जी, ये जो पहले वाला है ना, पहली वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, आप नहीं ले पाई हैं? हाँ, इसको ले लीजिए। हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, इसका भी ले लीजिए, पिंगला का ले लीजिए। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये हो गया, ये भी हो गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें सुबह का समय ध्यान करने के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, इसका भी ले लीजिए। अब बात आती है कि सूर्योदय पूर्व संध्या के अलावा और किस संध्या में ध्यान कर सकते हैं। एक तो सूर्योदय का समय है ध्यान करने के लिए, और दूसरा ऐसा कौन सा समय है जब हमें ध्यान करना चाहिए। वह समय होता है दोपहर का 12 बजे का। तो इसके बारे में भी चर्चा हमने की थी जब गहन साधना वाला चैप्टर लिया था। तो उस समय बताया था कि जो दोपहर की संध्या होती है इसे बोलते हैं तम की संध्या। यह ध्यान करने के लिए उपयुक्त है। इस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि इस समय सूर्य की जो किरणें होती हैं सीधी पड़ती हैं, जो ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं।
इसमें वह गर्मी भी चिपकी रहती है जो हर चीज का स्रोत है। इस समय हम असल की गर्मी के करीब होते हैं। इस समय ध्यान करने से हमारा खिंचाव अनजाने में ही असल ध्येय की तरफ होने लगता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लिख रहिएगा। तो कुल मिलाकर के क्या है, जो दो देखिए, किसी का अभी ऑन है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। म्यूट नहीं है, किसका म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लें। किसी का म्यूट नहीं है, वो डिस्टर्ब हो रहा है हमको। किसका म्यूट नहीं, प्लीज देख लीजिए, चेक कर लीजिए, म्यूट नहीं है किसी का, डिस्टरबेंस हो रहा है। नाम बोलिए भैया, किसका नहीं है, नाम बोलिए। नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, इसीलिए तो। हाँ, ये है वंदना दुबे सिस्टर। शायद वंदना दुबे का वंदना दुबे म्यूट सिस्टर, नहीं है। भैया म्यूट करना क्या, माइक खोलो। हाँ, बंद करो बंद करो। सिस्टर वंदना दुबे अपना म्यूट कर लीजिए माइक। हाँ ठीक है, म्यूट हो गया, ओके थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भी देखिए वही बात आ रही है। यहां पर भी वही रहस्य आ रहा, उजागर हो रहा है कि अगर हम दोपहर के समय ध्यान करते हैं तो दोपहर के समय की जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उन किरणों में वह गर्मी भी शामिल होती है जो स्रोत की गर्मी है। इसलिए हम स्रोत के ज्यादा करीब आ जाते हैं और हमारा ध्यान बहुत आसानी से लग जाता है। अब बात आती है कि इस चीज को करके देखें। हमारे बहुत भाई बहनों ने अपना अनुभव शेयर किया है कि वास्तव में जब हम 12 बजे या उस समय हम ध्यान करते हैं, दोपहर के समय ध्यान करते हैं 12 से 1 के बीच में, तो उस समय जो ध्यान की जो क्वालिटी होती है वास्तव में बहुत अच्छी होती है। हमारी जो एकाग्रता होती है बहुत अच्छी होती है। ऐसा आप करके देख सकते हैं। यह तम की अवस्था भूमा की अवस्था है। जो तम की अवस्था है या भूमा की अवस्था है, जो प्रकृति के गुणों से परे है। यह दशा हर ज्ञान से परे यानी अज्ञान की दशा है। देखिए, अज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक अज्ञान वह होता है जब हम ज्ञान से पहले होते हैं, यानी जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो वह भी एक अज्ञान है। और जब हम ज्ञान के परे चले जाते हैं तो वह भी अज्ञान की दशा है। यहाँ न रोशनी है न अंधेरा। यही मिशन के एम्ब्लेम में सत्य पद की दशा है। इंसानी उन्नति की असल दशा यही है। यहाँ से गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये बात कही गई है, तम की अवस्था के बारे में बात कही गई है। तो आपने सुना होगा कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत रज तम। लेकिन वह जो सत रज तम वाला जो तम है, वह तम इस तम से अलग है। यह वह तम है जिस तम से ये तीनों गुण प्रकट हुए हैं। यानी तम से ही सारी चीजों का, सारी सृष्टि का, सारी प्रकृति का उद्भव होता है। तो यह सत्यपद की दशा है और यह हर चीज से परे की दशा है। यहाँ पर न रोशनी है और न ही उजाला, न ही रोशनी है और न ही अंधेरा। यहाँ से गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब बात आते हैं आसन के महत्व के बारे में आते हैं। तो आसन के बारे में तो लता जी ने काफी कुछ डिटेल से बता दिया है, इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जो भी चीजें हैं, तो इसमें एक चीज बताना जरूरी है, उसकी चर्चा नहीं हुई थी ना। ये सारे आपके पास स्क्रीनशॉट मौजूद होंगे पहले से, सेम चीज है। इसमें एक चीज नहीं हुआ था कि आखिर ये आसन जो बनता है वह आसन होता उसी प्रकार का क्यों होता है। तो देखिए, जब भूमा से सृष्टि की रचना शुरू हुई तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, प्रसार हुआ। हमें सिमटाव की ओर आगे बढ़ना है, यानी उल्टी दिशा में धारा की, यानी सृष्टि की धारा की उल्टी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। मतलब क्या करना है, सिमटाव करना है। अब सिमटाव कैसे होगा, अगर हमने अपना हाथ ऐसे फैला लिया तो इसे क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। अगर हमने अपना हाथ ऐसे बांध लिया तो इसे क्या कहेंगे, हाथों का सिमटाव कर लिया। ऐसे ही पैर अगर हमने फैला लिए तो उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। हमने पैरों को आपस में मोड़ लिया तो उसे क्या कहेंगे, सिमटाव कहेंगे। तो यानी हमें सिमटाव की ओर आगे बढ़ना है। तो हमें सिमटाव कैसे लाना है, हमें अपने आचरण से भी लाना है और हमें अपनी आकृति से हर प्रकार से लाना है सिमटाव की दशा, इससे कि हम भूमा के नजदीक आ सकें।
तो जब हम सिमटाव की दशा में आते हैं, यानी पैर मोड़ लेते हैं, हाथ आपस में मोड़ लेते हैं, तो देखिए पालथी मार के बैठने की दशा हो जाती है ना, या पद्मासन या सुखासन। अगर नहीं बैठ पाते हैं आसन पर हम, तो हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं। कुर्सी पर बैठे तो हम क्या करें, तो हम आपस में हाथ ऐसे बांध लें और हम आपस में पैर भी एक दूसरे पर चढ़ा लें, सटा लें। तो कुर्सी पर बैठे तो भी हम सिमटाव की, मैक्सिमम सिमटाव की तो इसलिए आसन का यही महत्व है, यही आसन का रहस्य है। तो महर्षि पतंजलि ने आसन तो बता दिया कि ऐसे बैठना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों बैठना चाहिए यह महर्षि पतंजलि ने नहीं बताया। इसका जो रहस्य है वह बाबूजी महाराज ने बताया कि आसन ऐसा है, तो इसके पीछे यह रहस्य है, क्योंकि जब हम इस कंडीशन में बैठते हैं तो हम भूमा की दशा के नजदीक हो जाते हैं। अब बात हो रही कि एक ही समय क्यों निर्धारित होना चाहिए। बाबूजी महाराज कहते हैं कि जब हम अपने संकल्प को किसी खास वक्त से जोड़ देते हैं तो उस खास समय पर उस कार्य की याद आ जाती है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी का भोजन करने का जो समय है, तो वह समय आते ही भोजन जो है हमको भूख लगना शुरू हो जाएगी, मन मुंह में जो है लार बनना शुरू हो जाएगा, जो पेट में जो जूसेज हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे हार्मोनल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो भूख लगना शुरू हो जाएगी। यानी जिस समय जो हम काम करते हैं उस समय, वह समय आने पर हम वहां पर वह कार्य होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं जैविक घड़ी। एक प्रश्न पूछा गया था, आप सभी ने अच्छा उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है जैविक घड़ी के बारे में। तो जैविक घड़ी क्या होती है कि जब हम अपने किसी भी एक्टिविटी को समय से बांध लेते हैं तो उस समय हमारी जैविक घड़ी एक्टिवेट हो जाती है और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो ऐसे ही अगर हम अपने ध्यान करने के समय को एक खास समय से बांध लेते हैं तो हमारी जो जैविक घड़ी है एक्टिवेट हो जाएगी, वह खास समय आते ही हम ध्यान की दशा में जाना शुरू कर देंगे और आसानी से ध्यान हम कर पाएंगे। इसलिए एक निश्चित समय डिसाइड कर लेना चाहिए। एक निश्चित स्थान क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक निश्चित स्थान पर कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि हम, अक्सर आप लोगों ने अनुभव किया होगा या नहीं किया होगा तो सुना होगा जरूर, कहते हैं कि यार हम जब दूसरे घर जाते हैं तो ठीक से नींद नहीं आती है, अपने बिस्तर पर ही नींद आती। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नींद को उस स्थान से जोड़ लिया है। ऐसे ही हम अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। जैसे कभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, अगर आपकी आदत बनी हुई है कि किसी एक स्थान पे, एक ही सीट पे बैठने की, तो आप ऑटोमेटिकली वहीं जाके बैठेंगे। और अगर कहीं और बैठते हैं तो आपको थोड़ी सी असुविधा महसूस होती है, जबकि वास्तव में तो चेयर वैसे ही है, टेबल भी वही है, जगह भी लगभग वही है। होता यह कि हमारा जो ब्रेन होता है उस चीज के लिए जो है होता है डिजाइन हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम किसी स्थान पर ध्यान करने को बांध लेते हैं तो हमारा आदत बन जाती है। ऐसी कंडीशन में जब हम उस स्थान पर पहुंचेंगे तो ध्यान करने के हमारे मन में भाव आ जाएगा और हम आसानी से ध्यान कर लेंगे। और बाबूजी महाराज कहते हैं कि जब हम किसी स्थान पर ध्यान करते हैं तो ऐसी दशा में क्या होता है कि वहां पर पवित्रता की जो बिजली है वह गिर जाती है, और रोज रोज वहां पर पवित्रता की बिजली गिरती है, जिससे कि वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। और फिर जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान बहुत आसानी से होने लगता है। तो अब बात आती है कि अगला है कि ध्यान करने के लिए एक ही आसन पर सीधे बैठना क्यों आवश्यक है। एक ही आसन होना चाहिए, लेकिन एक बात और है, बैठना भी हमको सीधे है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यह कहने पर आपके मन में कुछ प्रश्न जरूर उठे होंगे। उन प्रश्नों का भी समाधान देंगे हम आपको। इसके पीछे कारण यह है कि एक ही आसन पर बैठे, वह भी बात आती है जब हम एक ही आसन पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मन होता है ध्यान करने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है और हम सुखपूर्वक बैठते हैं। हम वह आसन चुनते हैं जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ सके, क्योंकि पतंजलि ने कहा है स्थिरम सुखमासनम, स्थिर होकर के सुखपूर्वक ही हमको बैठना है और सीधे बैठना है। इसलिए सीधे बैठना है क्योंकि भूमा की धाराएं साधक पर कृपा के रूप में सीधी उतरती है हमारे एसडीके से होते हुए, जो हमारा एनर्जी चैनल है उस पाथ को फॉलो करती है। अगर हम अपने आसन को बार बार बदलते रहेंगे या आड़ा तिरछा बैठेंगे तो जो धाराएं आ रही हैं वे बाधित होंगी। इसलिए हमें सीधे बैठना है। अब अगला प्रश्न जो हमारे सबके भीतर मन में उठा होगा वह यह है कि बाद में जब ध्यान में जाते हैं तो हम तो बिल्कुल झुक जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी बिल्कुल आगे से लड़ जाता है, कभी कभी जमीन से। तो फिर क्या करें ऐसी कंडीशन में? तो ऐसी कंडीशन में एक्सक्यूज है, जब ध्यान करने बैठे, जब आप चेतना में हैं उस समय सीधे रहिए
और जब आप ध्यान की गहराई में चले गए उस समय कोई मतलब नहीं, फिर आप जैसी भी दशा में हैं वह दशा आपके लिए उपयुक्त है। वहां पर आपको जबरदस्ती सीधे बैठने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ध्यान के बीच में, ध्यान के दरमियान अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप झुक गए हैं, तो आप बड़े आराम से, बहुत धीरे धीरे धीरे, खासकर अपनी गर्दन को जोर मत दीजिए। अगर आवश्यकता पड़े तो हाथ लगे गर्दन सीधी कर लीजिए। अगर झटका देंगे तो गर्दन में प्रॉब्लम भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। इसलिए बड़े आराम से अपने आप को सीधा कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक पवित्रता का क्या मतलब है, यह क्यों जरूरी है? हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, पवित्र है। कौन? भूमा, ईश्वर, केंद्र, स्रोत। यह हर प्रकार के मल विक्षेप और आवरणों से मुक्त है। तो जब हम बाह्य पवित्रता और मानसिक पवित्रता अपने भीतर धारण करते हैं तो हम क्या होते हैं? हम अपने लक्ष्य के समतुल्य होने का प्रयास करते हैं, यानी हम अपने लक्ष्य के कंपैरेटिवली करीब पहुंच जाते हैं, जिससे कि विचारों में पवित्रता आ जाती है। यह लक्ष्य प्राप्ति में हमारे लिए सहायक होता है। तो कुल मिलाकर के देखिए, जो रहस्य है, जो हमने रहस्य की बात की थी, तो यही रहस्य है कि हमें अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अभी व्यवहार अभी तक नहीं आया है, आगे आएगा, अपने जीवनचर्या के द्वारा ऐसे कंडीशंस क्रिएट करनी है अपने जीवन में कि जिससे हम भूमा के लक्षण को प्राप्त कर सके। तो जो कि हमारा लक्ष्य पवित्र है, यह हर प्रकार के मल विक्षेप आवरणों से मुक्त है, इसलिए हमें भी उसी दशा को प्राप्त करना है। जब तक हम उस दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि ध्यान साधना के लिए प्रथम नियम जैसे नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि यह हमें हमारे लक्ष्य के अनुकूल बनाता है। बात हुई ना कि ऐसे बैठना है, ये समय, यह स्थान, तमाम जो भी तत्व है उसके अंदर, यह पवित्रता, वह पवित्रता, ये सारी चीजें हमें हमारे लक्ष्य के अनुकूल बनाती हैं। बाबूजी कहते हैं कि इस नियम का पालन करके हम उस ताकत को हासिल कर रहे हैं जिस पर कुदरतन हमें कभी जाना है। यानी हमें जहां जाना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए वैसा हम बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक चीज और है कि व्यक्तिगत सिटिंग जो कहा जाता है कि हफ्ते में कम से कम एक जरूर लेना चाहिए, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है ना, अधिकतम सिटिंग की कोई सीमा नहीं है। 2 सिटिंग के बीच में 10 मिनट से का गैप, मतलब वही गैप होना चाहिए जो दो ध्यान के बीच में होना चाहिए। उसमें भी ऐसा नहीं कि 1 घंटे बात करें, कि 2 घंटे बात करें, कि 4 घंटे बात करें। ये नियम जब कभी थे तब कभी रहे होंगे ना, आज ऐसे कोई नियम नहीं है। आप 1 घंटे बाद फिर से सिटिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सत्संग किया, उसके 1 घंटे बाद फिर से सिटिंग ले सकते हैं, आधे घंटे बाद फिर से आप सिटिंग ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इन सिटिंग की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी? तो सिटिंग्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक वे सिटिंग्स हैं जो हमें इनिशिएट करती हैं, जो हमें अभ्यासी बनाने के लिए होती हैं। कम से कम 3 सिटिंग्स होती हैं जो हमें अभ्यासी बनाती हैं। इसके बाद वे सिटिंग्स होती हैं जो हम अभ्यासी बनने के बाद प्रिसेप्टर्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसके पीछे रहस्य यह है, देखें, भूमा में धाराओं के प्रवाहित होने से ठोसता की हालत उत्पन्न हुई। यानी जब भूमा से गति चालू हुई, सिस्ट की रचना चालू हुई, तो ठोसता बढ़ती चली गई। ये बात पहले भी आई थी। कणों पिंडों का बनना शुरू हुआ। इन धाराओं का असर इन सभी में ऊर्जा के रूप में बना रहा। ठीक, इस ऊर्जा का प्रवाह आगे या नीचे की तरफ है। वो चित्र में दिखाया गया था, भूमा से नीचे की तरफ सृष्टि की धारा का प्रवाह है। इस कारण हमारी प्रवृत्ति भी अधोगामी है। तो चूंकि हमारा प्रवाह किधर है? नीचे की ओर है, तो हमारी जो प्रवृत्ति है वह भी क्या है? नीचे की ओर है। अधोगामी माने नीचे की तरफ जाने वाली। अब लक्ष्य कहाँ है हमारा? लक्ष्य हमें कब मिलेगा? जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, यानी जिस धारा में बह रहे हैं उस धारा में न जाकर के उसके ऊपर की ओर जाएंगे। यूं समझे एग्जाम्पल के लिए कि गंगोत्री मान लीजिए, सपोज कि भूमा है, गंगोत्री भूमा है। गंगोत्री से गंगा का अवतरण होता है, यानी सृष्टि की रचना शुरू होती है। धीरे धीरे गंगा आगे बढ़ती है ना, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कानपुर, प्रयागराज, पटना, ऐसे होते होते आगे बढ़ती है वह। अब लक्ष्य यहाँ पर क्या है? अगर एक हम कहें कि लक्ष्य हमारा क्या है,
लक्ष्य हमारा यह है कि अब हमें वापस जहां पर भी हम हैं, मान लीजिए हम प्रयागराज में हैं, तो प्रयागराज में है तो हमें गंगा की उल्टी दिशा में बहना है और हमें कहाँ जाना है, गंगोत्री हमारा लक्ष्य है। यानी जहां से चले थे वही हमारा लक्ष्य है। तो उल्टी दिशा में बहना है हमको, अधोगामी नहीं। अधोगामी माने प्रयागराज से पटना जाएंगे तो वह अधोगामी हुआ, लेकिन प्रयागराज से कानपुर जाएंगे तो वह ऊर्ध्वगामी दिशा हुई। तो इस प्रकार से हमें उल्टा जाना है। तो उल्टा जाने के लिए हमें क्या चाहिए, इतना आसान तो है नहीं उल्टा बहना ना, उल्टा तैरना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। तो वो हमें कौन सहायता देता है, जो हमसे ज्यादा, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, मास्टर, मालिक सहायता देते हैं। और मालिक के प्रतिनिधि के रूप में कौन काम कर रहा होता है, प्रशिक्षक कार्य कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो प्रशिक्षक होते हैं वह सिटिंग के द्वारा हमें वह शक्ति देते हैं प्राणाहुति दे करके, जिससे कि हमारी जो दिशा होती है वह उल्टी दिशा में हम आसानी से आगे बढ़ सके। कभी कभी क्या होता है कि जब लंबा समय बीत जाता है दो सिटिंग्स के बीच में, तो हमारे भीतर स्थूलता आना शुरू हो जाती है, और जो हम ऊपर की ओर जा रहे होते हैं फिर से हम नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर पता चलता है कि हमारा ध्यान ठीक से नहीं हो पा रहा है, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो रही हैं। तो फिर से हमें क्या करना होता है, फिर से हम जाकर के सिटिंग लेते हैं, जिससे फिर से हो गई। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने बता दिया बातें आपको। ईश्वर के असल रहस्य को जानने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, ईश्वर के बारे में हमारा पूर्वाग्रह, कि हमने ईश्वर को, इसके पहले भी चर्चा की थी कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ईश्वर वैसा है। हमने तमाम तरह की धारणाएं बना ली हैं, उन धारणाओं की वजह से हम ईश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें ईश्वर के बारे में हर धारणा को छोड़ करके आगे बढ़ना है, जिससे कि हम ईश्वर की वास्तविक प्रकृति को जान पाए। और जब तक हम उन धारणाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम ईश्वर की वास्तविक प्रकृति को जान नहीं पाएंगे। तो नियम संख्या 2 है, पूजा प्रार्थना से शुरू की जावे, प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए और इस तरह की हृदय प्रेम से भर जाए। तो देखिए, इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, जब प्रार्थना का सेशन ले रहे थे, बताया था कि यह नियम संख्या 2 और प्रार्थना दोनों एक साथ चल रहा है। तो हमने उसमें 90% से ज्यादा चीजें कवर कर ली हैं। एक आध चीज है, आगे देखते हैं, वो आपके पास सारे स्क्रीनशॉट मौजूद होंगे, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज छूटी है, उसे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ये प्रार्थना में भाव का क्या महत्व है, इसकी बात हो गई थी। ये देखिए, एक बात ये है, इसकी चर्चा नहीं हुई थी, बाबूजी ने लिखा है इसी किताब में, 10 नियमों की व्याख्या में ही लिखा है। और ये किसी का उन्होंने कोटेशन दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है किसका कोटेशन है। ये लिखा है कि मैं वहदत के ए तालिब, दिल भी कर बहरे तलब खाली, दिल भी कर बहरे तलब खाली, सही पैमाने पर महफिल में सिर झुकता है बोतल का। तो बाबूजी महाराज ये कह रहे हैं कि खालीपन का क्या महत्व है। जहां पर खाली होगा वहीं पर कोई चीज भरी जा सकती है, अगर कोई चीज खाली नहीं है तो वहां पर कोई चीज भरी नहीं जा सकती है। जैसे अब यहां पर कह रहे हैं मैं वहदत के तालिब, एक मिनट, मैं वहदत के तालिब का मतलब क्या हुआ, मैं माने होता है नशा, और तालिब माने होता है जिसकी आदत पड़ जाती है ना, और वहदत क्या हुआ, आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता के नशे के तालिब अपने दिल को पूरी तरह से खाली कर दो। यही अभी तक सारी बातें सफाई में, हर चीज में बार बार आ रही थी कि हमें ऐसा करना है कि हमारा हृदय पूरी तरह से खाली हो जाए, साफ हो जाए, बिल्कुल खाली हो जाए। तो वही बात कर रहे हैं, क्यों खाली कर दो, उसके पीछे कारण बता रहे हैं। क्योंकि अगर किसी का पैमाना खाली है महफिल में, जिसका पैमाना खाली होता है, साकी आती है और बोतल जो है उसी के पैमाने पर झुकाती है, उसी के पैमाने में फीलिंग होती है, और जिसका पैमाना भरा हुआ है साकी वहां से निकल जाती है। यही हाल हमारे साथ होता है कि अगर हमारा हृदय खाली है तो मालिक की जो कृपा है, साकी कौन है, मालिक ना, उसकी जो कृपा है, हमारे पैमाना क्या है, हमारा दिल, हमारे दिल के पैमाने में उनकी कृपा जो है भरती चली जाती है, भरती चली जाती है। हम खाली करेंगे तभी भरेगी। अगर वहां पर तमाम चीजें भरी हुई है पहले से, तो वहां पर कृपा जो है नहीं भरेगी, वहां पर प्राणाहुति भी नहीं आएगी, आशीर्वाद भी नहीं आएगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा हमको। ठीक है, तो ये बातें हो चुकी हैं।
तरक्की जो है हृदय में प्रेम के समानुपाती होती है, कि हमारे हृदय में जितना ज्यादा प्रेम होगा उतनी ज्यादा हमारी तरक्की होगी, जितना कम प्रेम होगा तरक्की हमारी उतनी ही कम होगी ना। प्रार्थना किस समय करनी चाहिए ये बात हो चुकी है, ठीक है। और ये प्रार्थना पूर्ण सुझाव क्या है, ये बातें 2 बार हो चुकी है। एक बार ध्यान में हमने किया था और एक बात हमने जब गहन साधना वाला किया था, सेशन लिया था, उस समय भी किया था। तो 2 बार हो चुकी है, इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। रात 9 बजे की सार्वभौमिक प्रार्थना 15 मिनट के लिए करनी चाहिए, यह आपको करा भी दी गई है, बता भी दिया गया है, ठीक है। और एक चीज और है, हमारे भैया कुलदीप भैया हैं इसमें, उनसे चर्चा हो रही थी रात, मतलब कि मैं तो रात की ड्यूटी में था, मैं तो जग ही रहा था, लेकिन पता नहीं होता कुलदीप भैया भी ड्यूटी पर आए हों अपनी नाइट में या जगे रहे हों। तो रात भर हमारा इनसे चैट होता रहा एक बात पर लेकर के, उसको थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। मैंने कहा था कि हम इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मालिक ने कभी कहा था, किसी सेशन के दौरान ये कहा था कि शुक्रवार के दिन ना, फ्राइडे को हम व्यक्तिगत सिटिंग लेते हैं, उस दिन प्रार्थना नहीं करते हैं ना, बाकी के दिन सार्वभौमिक प्रार्थना करते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने मालिक से किसी उसमें वार्ता में सुना है, अभी हाल में ही, मतलब 1 आध साल के अंदर ही किसी वार्ता में सुना है कि उस समय अगर सार्वभौमिक प्रार्थना का भी भाव लिया जाए और ध्यान का भी भाव लिया जाए, दोनों भाव लेकर के, मतलब कि सार्वभौमिक प्रार्थना भी हो जाए और व्यक्तिगत सिटिंग भी हो जाए, तो फिर कैसा रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मालिक ने कहा, ये भी कह दिया साथ में कि आप हमसे यह मत पूछिएगा कि इसे कैसे करना है। उन्होंने छोड़ दिया हमारे ऊपर, कहा कि ये आप डिसाइड करें कि आप इसे कैसे करते हैं। मतलब कि सार्वभौमिक प्रार्थना को जो भाव होता है, और उसमें जो भाव है कि सभी भाई बहनों से जुड़ना, कनेक्ट होना ना, सबको महसूस करना कि हम सभी हमारे भाई बहन हैं। फिर यह भाव लेना कि सभी के हृदयों में दिव्य प्रेम और भक्ति का संचार हो रहा है और उनके हृदयों में आस्था दृढ़ हो रही है, यह भाव। और मालिक के साथ साथ कनेक्शन। फिर इसके साथ जो है एक फ्लेवर तो ये हो गया, दूसरा फ्लेवर क्या हुआ कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है ना, जिस पर हम, जैसे हम सिटिंग लेते हैं इस प्रकार से। तो इस चीज को हमें कैसे कंबाइन करना है, इस दोनों फ्लेवर को हमें कैसे मिलाना है, दोनों विचारों को हमें कैसे मिलाना है। यानी एक पहले क्या होगा, एक प्रार्थना पूर्ण भाव हमारा बन जाएगा। और प्रार्थना पूर्ण भाव क्या होगा, विश्व कल्याण का। उस प्रार्थना पूर्ण भाव के बाद हम दूसरा भाव लेते हैं। तो करके देखिए, यह एक विशिष्ट अनुभव होगा। अभी मैंने भी नहीं किया वास्तव में इस चीज को, अब मुझे भी करना है, देखना है कि वास्तव में इसका क्या अनुभव होता है, क्योंकि मैंने इस टॉक को शायद मिस कर दिया था। तो अब करके देखें, आप सभी करके देखें और अपना अपना अनुभव हमें जरूर शेयर करें। भैया मैं इस बारे में अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बताते हैं। हाँ नमस्कार भैया। जी जी। हाँ भैया, मेरे प्रिसेप्टर जी जो हैं हमारे, उन्होंने मुझे बताया था इस बारे में। और उन्होंने मुझे यही, जैसा आप बता रहे हैं, यही बताया शुरू से कि इसको ऐसे करना है। लेकिन उन्होंने ये बताया था, जो मैं करती हूँ, कि आप पहले सार्वभौमिक प्रार्थना करें, और जब आपको ये फील हो कि प्रार्थना पूर्ण हो चुकी है, या 15 मिनट हम फील कर लेते हैं ऐसा, तो उसके बाद आप ये भाव ले सकते हैं कि आप मालिक की जो ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में मौजूद है, मतलब मालिक से हम सिटिंग प्राप्त कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। सिस्टर इस पे देखिए क्या है कि सिटिंग तो 9 बजे शुरू हो जाती है ना, सिटिंग जो होती है 9 बजे शुरू हो जाती है, तो हमें सिटिंग भी 9 बजे से ही लेना है और ये प्रार्थना भी 9 बजे से ही शुरू करनी है। तो इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। जो आप कह रही हैं उसमें क्या होता है कि वो सीरीज में हो गया ना, वो सीरीज में हो गया। यहाँ पर दोनों को पैरेलल आना है। अब आप ये देखें कि जो मास्टर ने जो रात को बताया है ध्यान करने के लिए, जो 1 से 3 के बीच में बताया है ना, तो वहां पर क्या है कि वहां पर भी हम सामान्य ध्यान करते हैं अपने हृदय में ईश्वरीय दिव्यता को धारण करके। लेकिन वहां पर एक भाव और होता है कि हम यह भी भाव लेते हैं साथ में कि हम मालिक जैसा बन रहे हैं। तो वहां पर भी 2 फ्लेवर मिक्स हो रहे हैं। वहां पर हम मालिक जैसा बन रहे हैं, या मालिक के जो दिव्य गुण है हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं ना, वह फ्लेवर। और दूसरा फ्लेवर थॉट का कि हम ईश्वरीय दिव्यता के साथ जुड़ करके हम ध्यान कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें जो होती हैं एक साथ कंबाइन करना है। तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके चलिए, न कि बारी बारी से।
जी ठीक है? जी भैया, जी भैया, हाँ, ओके। ऐसा करके कोशिश करिए, फिर हमें आप बताइए आपका अनुभव कैसा है। ठीक है, आगे ठीक है बढ़ते हैं। भैया। ओके, थैंक यू सिस्टर। प्रार्थना किससे करनी चाहिए, बात इसकी हो गई। ठीक है, जीवित गुरु से ही करना चाहिए, तो करना चाहिए, सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं सीधे नियम संख्या 3 में। ठीक है, नियम संख्या 3 में क्या है, हर एक भाई को चाहिए कि वह अपना मकसद कायम कर ले, और वह यह कि ईश्वर तक पहुंचकर, पहली कंडीशन ईश्वर तक पहुंच, फिर दूसरा उसमें लय अवस्था हासिल करके, फिर जब तक वह स्थायी ना बन जाए तब तक चैन ना आए। मतलब 3 बातें हैं। केवल हमें ईश्वर तक पहुंचना ही नहीं है, ईश्वर तक पहुंचने की दशा क्या हुई, सालोक्यता की दशा हुई। फिर इसके बाद धीरे धीरे वह दशा हमारी परिपक्व होती जानी चाहिए। सालोक्यता के बाद सारूप्यता, सारूप्यता के बाद आगे बढ़ते बढ़ते जब तक कि वह सायुज्यता में न कन्वर्ट हो जाए तब तक हम, यानी सायुज्यता कब आएगी, जब तक कि हम वहां पर स्थायी दशा न बना लें, तब तक चैन नहीं आना चाहिए। यानी लगातार हमारी दशा वही बनी रहे। तो इसके बारे में, लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में छोटी सी चीज है जो चार्य जी महाराज ने कहा था कि लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य हो जीवन का, किसी भी प्रकार का, छोटा लक्ष्य हो या बड़ा लक्ष्य हो, उसको प्राप्त करने के लिए 5 बिंदु होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है लक्ष्य का निर्धारण। हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य वास्तव में क्या है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हमारे भाई बहन भी हैं, कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके वह सब भी और हम सब भी, चाहे भौतिक लक्ष्य हो चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो, दोनों को एक साथ देख करके देखें। यह जो नियम है हर चीज में लागू होता है। तो इसमें क्या है, पहला काम होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम भौतिक संदर्भ में चलें, तो अगर हमें सपोज डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या हमें आईएएस बनना है, कुछ बनना है, तो सबसे पहले हमारा वह क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि चलो ऐसे करते हैं, जो मन में आएगा बन जाएंगे, ये नहीं। जो हम लेकर चले, हमारे लक्ष्य में क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर देखना चाहिए कि लक्ष्य के सापेक्ष हमारी वर्तमान दशा क्या है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो लक्ष्य है और हम जहां पर मौजूद हैं, उसमें हमारी दशा का कितना अंतर है, हमें कितना दूर आगे बढ़ना है, क्या क्या हमें पाना शेष रह गया है। तीसरा बिंदु आता है कि लक्ष्य प्राप्ति में जो सहायक तत्व है, देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लक्ष्य में हमारी सहायता करती हैं। उन सारी चीजों को पहचानना और फिर उनको अपने जीवन में लागू करना। फिर अगला पॉइंट है कि लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधा डालने वाले तत्व हैं, उन्हें भी पहचानना है ना। जैसे बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं ना, बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य दोस्ती नहीं होती है। उनका उद्देश्य होता है कि खुद तो रात भर तैयारी करो, पढ़ाई कर लो, और दिन भर जो है भटकाओ लोगों को। ऐसे भी होते हैं। तो हमें पहचानना है कि हमारा वास्तविक मित्र है या केवल डपोर संख मित्र है, केवल हमें भटकाने के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही साधना के पथ में भी जो बाधाएं हैं, जो अशुद्धियां हैं, जटिलताएं हैं, मल विक्षेप और आवरण जिन्हें बाबूजी महाराज ने कहा है, उन सभी को पहचानना और उन्हें दूर करना। फिर ऐसी चीजें जो हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हैं, उनको जो है अडॉप्ट करना। अगर सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक लक्ष्य है, तो उसमें भी देखना है कि कौन सी चीज है जो हमारे लिए सहायक है। ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी सहायता कर सकती हैं, उनको अडॉप्ट करना। ऐसे आध्यात्मिकता में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी सहायता कर सकती हैं, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और भी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, पुस्तकें हैं, मास्टर हैं, आश्रम है, रिट्रीट सेंटर्स है ना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए सहायक होती हैं, उनको पहचाने और उनको अपने जीवन में लागू करें। इसके बाद पांचवा क्या है, इतना सब करने के बाद हम लक्ष्य की दिशा में कितना आगे बढ़े, उसकी सतत समीक्षा करते रहना, यानी डायरी लिखना, यानी यही डायरी लेखन है। तो डायरी के बगैर तो कुछ संभव नहीं है। वही डायरी जो होता है मॉनिटर होता है, वह बताता है कि भैया कहाँ तक हम पहुंचे हैं, सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किस दशा में जा रहे हैं, वह डिसाइड हमारी डायरी करती है। तो इसलिए उसको लिखते रहे और देखते रहे। इसके पश्चात हमें खुले हृदय से अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करता हूं, यहाँ पर जागरूकता के बारे में है ना।
जब लक्ष्य हमने डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहां पर जागरूकता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि पिता पुत्र थे दोनों, व्यापार करने के लिए अपने गांव से निकले। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को उन्होंने नाव से पार किया। उनकी अपनी खुद की नाव थी, क्योंकि रोज आना जाना पड़ता था, तो उनकी अपनी खुद की नाव थी। सुबह गए, नाव को उन्होंने लंगर गिरा दिया। लंगर जानते हैं ना, एंकर होता है जो कीचड़ में धंस जाता है, गिरा दिया, नाव को खूंटे से बांध दिया और शहर को चले गए। जब शहर में गए, अपना दिन भर उन्होंने अपना कार्य किया, व्यापार का कार्य किया, लौटे तो शाम हो गई, रात हो गई, अंधेरी रात थी, चांदनी नदारत थी। आए, नाव पे बैठ गए, अपना जो भी सामान वामान था लिए थे, सामान रखा, नाव पर बैठ गए और उन्होंने खूंटे से नाव को खोल दिया। अब उन्होंने दोनों पिता